कहाँ गई यार? ना तुम्हारा फोन मिल रहा है, ना तुम मिल रही हो। पता नहीं कहाँ पे गई। ए भगवान, प्लीज एक बार मिलवा दे उससे। हेलो भाई साहब, यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? उधर चले जाओ, वहाँ पर उस तरफ। दोस्त यार, काफी परेशान लग रहे हो मुझको। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन चेहरा नहीं। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा उदास हूँ, बस और कुछ नहीं है। दोस्त, तुम्हारा अपना कोई खो गया है जो तुम्हें मिल नहीं रहा। ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे दोस्त सब कुछ पता है। तुम्हारा खोया नहीं, कोई है। तुम्हारा लड़की का चक्कर है। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। तुम तो अंतर्यामी हो। हाँ, ये तो भगवान की मेहरबानी है, लेकिन मैं जिसकी आंखों में देख लेता हूँ मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ। ये भी तो हो सकता है तुम मेरे बारे में पहले से पता करके आए हो। अगर तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं ना, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो तुझको भी पता है और किसी को भी पता नहीं है। ऐसी कौन सी बात? बचपन में तुम डूबते डूबते बचे थे पानी में। जब से तुम्हें पानी से बहुत डर लगता है। आप तो अंतर्यामी हो, आप तो तपस्वी लग रहे हो मुझे। ना तो मैं कोई तपस्वी हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ। मैं तो एक राह चलता मुसाफिर हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं उसके पास पहुंच सकूं और वो मुझे मिल जाए। ये तुम्हारे ही कर्म है दोस्त, जो तुमसे दूर चली गई। तुमने जीवन में कभी भी 1 रुपया दान नहीं किया। दोस्त, जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो सब गरीबों में दान कर दो, वो तुम्हारे पास आ जाएगी। मेरे लिए तो जो कुछ हो वो सब कुछ आप ही हो। मेरी दुनिया आप ही हो। मैं जो कुछ है मेरा, मैं सभी आपको दे दूंगा। नहीं नहीं दोस्त, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें। मैं तो मोह माया से दूर हो चुका हूँ। नहीं नहीं, नहीं आपको दोस्त। नहीं, आपको सब कुछ लेना होगा। नहीं दोस्त। मुझे आप पे भरोसा है। चलो ठीक है दोस्त, ये दे ही दिया तो आपने सामान, मैं रख लेता हूँ। आप घर जाओ, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अरे भाई साहब, लगी तो नहीं गई? नहीं भैया। चलो भैया, वहां बैठते हैं। आ जाओ इधर, इधर भैया, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ भैया। अरे भाई साहब, आपके साथ क्या चक्कर है यार? कभी आप बाइक से गिर रहे हो, कभी यहाँ गिर रहे हो, मतलब क्या हुआ है आपको? तुम्हें कैसे पता यार? अरे भाई, मैं इंसान की आंखों को पढ़ लेता हूँ। भाई तू अंतर्यामी है क्या? भाई यही समझ लो, भगवान की दी हुई दिव्य शक्ति है। अरे भाई तू क्या बकवास कर रहा है? ऐसा थोड़ी होता है यार। भाई तू पहले तो बाइक से गिरा, फिर आके सीढ़ियों पे गिर गया। यार एक बात सोच, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे भाई बहन का क्या होता? ऊपर से तेरा पिताजी भी नहीं है। तुझे कैसे पता? तू तो मुझे जानता भी नहीं। मेरे बारे में किसी ने बताया हुआ तुमको? अरे मैंने पहले ही बता दिया था, मैं इंसान की आंखों को देखकर पढ़ लेता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं ना, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ जो तुम्हें और सिर्फ तुम्हारे पिताजी को पता थी। बचपन में तुम्हारे पापा तुम्हें अंडे खिलाकर लाते थे, तुम्हारी मम्मी से छुपा कर। यार तू तो यार सच में अंतर्यामी है यार। हाँ। मैंने तुझसे कैसे बदतमीजी बातें कर दी है। यही तो बात है भैया, तूने तो मेरी सारी बचपन की बातें बता दी यार। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यार मुझे ये बता दो यार, मेरे साथ ये हादसे क्यों हो रहे हैं यार? यार मुझे जहां तक समझ आ रहा है, तुम पर अकाल मृत्यु का दोष आ रहा है और तुम्हारा समय बहुत ही नजदीक आ चुका है।
भाई यार मुझे प्लीज बचा लो यार, कैसे करके बचा लो यार, मुझे मरना नहीं है भाई। भाई उपाय तो है, लेकिन थोड़ा खर्चा ज्यादा आएगा भाई साहब। कितना खर्चा आएगा? 10 लाख रुपए आएगा। 10 लाख? 10 लाख तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारी जिंदगी से बड़े तो नहीं है 10 लाख रुपए। 10 लाख मैं करूंगा कोई ना कोई जुगाड़। भाई जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो, और मैं तुम्हें एक स्थान बताऊंगा, वहां पर जाकर भंडारा लगा देना। मैं आपको पैसे ला के दे दूंगा, जो करना है आप करो। ना ना ना, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं तो मोह माया से दूर हो चुका हूँ। आपको मेरी कसम, आपको पैसे लेने पड़ेंगे, मेरी जान की बात है। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा जल्दी। जब भी आपके पैसों का इंतजाम हो जाए तो इसी लोकेशन पर आ जाना, ठीक है? 2,000 years later. तक काफी टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया वो। भाई आ गया भाई, पैसे ले भाई, ये चेक। दो, पूरे 10 लाख का हुआ। 10 लाख का भाई। ठीक है भाई पैसे देने के बाद अब मैं पूजा करने के बाद बच तो जाऊंगा ना? अरे भाई तू टेंशन मत ले, तू घर जाकर चिंता मुक्त हो जा। हे भगवान, क्या दिन थे वो जब मैं अपनी इन आंखों से इस संसार को देख पाता था, लेकिन अब तो उस एक्सीडेंट ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी इन आंखों को छीन लिया। क्या नजारा था वो। अब तो किसी हुस्न के दीदार हुए भी वर्षों हो गए। क्या फायदा इतना अमीर होने का जब इंसान अपनी आंखें ही वापस ना ला सके। काश मुझे मेरी कोई आंखें लौटा दे, काश मुझे कोई ये संसार को दिखा दे। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, पानी की तरह पैसा बहा दूंगा। काश ऐसा हो पाता, काश मेरी आंखें वापिस आ पाती। क्यों नहीं, सब कुछ होगा। कौन कौन हो आप? तुम मुझे मित्र समझो अपना, मैं तो एक छोटा मुसाफिर हूँ जो लोगों की मदद करता हूँ और लोगों की आंखों में देखकर सब कुछ बता देता हूँ। लेकिन तुम्हारी तो है भी नहीं, फिर भी तुम्हारे बारे में मेरे को बहुत कुछ पता है। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? यकीन, दुनिया कायम है, लेकिन तुम्हें यकीन करना पड़ेगा अगर तुम्हारी आंखें चाहिए तो। तुम्हारा एक्सीडेंट बुधवार को हुआ था और तुम गाड़ी में थे, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। क्या बात कर रहे हो? इतना सच, इतना ज्यादा सच तो मेरे बारे में कोई नहीं बता पाया आज तक। आप तो सच में महापुरुष हो, महाज्ञानी हो। हे प्रभु, आप ही अंतर्यामी हो। मैं तो एक
छोटा मुसाफिर हूँ जो कि भगवान का भेजा हुआ हूँ। प्लीज प्लीज आप कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरी आंखें वापस आ जाए और मैं इस संसार को देख पाऊं। हे प्रभु बता दीजिए। जितना भी आप पैसा मांगोगे मैं आपको उतना पैसा दूंगा, पानी की तरह बहा दूंगा। आप प्लीज मुझे मेरी आंखें लौटा दीजिए। मेरा पैसे में कोई मोह नहीं है। आप 50 लाख रुपए गरीबों में दान कर दो। 1 मिनट रुको। ये लो चेक, पूरे 50 लाख रुपए का है। चलो ठीक है, कल मैं तुम्हारी दुआई दे दूंगा और 50 लाख का तुम्हारा गरीबों में दान कर दूंगा और तुम्हारी आंखें बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी मेहरबानी के लिए। आपने मुझ पर इतनी कृपा की। बस अब तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं इस संसार को दोबारा देख पाऊंगा। इस शहर में तो बहुत पैसा कमा लिया है अंधे के कारण। अब मैं और किसी बड़े शहर में जाऊंगा। अगले शहर में बहुत मोटे पैसे कमाऊंगा मैं। जरा रुकिए अंतर्यामी जी, जो आंखें दी आपने उनको दर्शन तो कराते जाइए अपने। अंधे तू देख सकता है। अरे अंतर्यामी जी, आपकी मेहरबानी से तो देख पाया हूं। भूल गए? तू बकवास मत कर। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। धोखे की बात तू कर रहा है? अरे कितने मासूम लोगों को धोखा दिया है तूने, कितनों को लूटा है, तब धोखा नहीं दिखाई दिया तुझे? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या यार, हर बार इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ेगी क्या? लगता है तूने दोनों पार्ट देखे नहीं मास्टरमाइंड के। अगर देख लेता तो पहचान जाता। मैं हूं इंस्पेक्टर वीर फ्रॉम क्राइम ब्रांच और तुम जैसों के लिए डेंजर्स। मेरा काम है तुम जैसों को कानून सिखाना और तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें दिलवाना। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? पुलिस मेरे को कैसे पकड़ सकती है? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल। अरे मैं खुद ही बता देता हूं तुझे कैसे क्या हुआ था। चल लेकर चलता हूं तुझे बैकअप में। हेलो फिर ये क्या है? हमारे हाँ जी होते सर, हुए क्या शहर है? में लूटपाट कैसे मची हुई है? ना एक लड़के क्या? के बाइक, पर्स और पैसे लूट लिए और एक लड़के को तो भंडारे के नाम पे बेवकूफ बना के उसको लूट हाँ लिया सर, गया। सुना तो है मैंने, एक है सर अंतर्यामी करने वाला। जल्दी से जल्दी वो अंतर्यामी जेल में होना चाहिए। हाँ जी सर, कोई बात नहीं सर। हाँ, जल्दी हो जाना चाहिए। ओके सर, अब मैं उसकी निकालूंगा सारी दिव्य दृष्टि। मिशन स्टार्ट। मिशन स्टार्ट करते ही मैंने सबसे पहले रिसर्च किया कि तू कहाँ कहाँ मिल सकता है और जहाँ जहाँ मिल सकता है वहीं मैं अंधा मन कर गया और लास्ट में तू मेरे जाल में फंस भी गया। अगर मैं तुझे चाहता तो वहीं गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन नहीं, मेरा मकसद था तुझे चोरी के सामान के साथ तेरे अड्डे पे गिरफ्तार करना। इसीलिए जब मैंने तुझे चेक दिया साथ में एक ऐसी चिप भी लगा दी जिससे तेरी सारी लोकेशन मेरे फ़ोन में ट्रेस हो गई। उसके बाद तो सिर्फ तुझे रंगे हाथों पकड़ना था, जो मैंने कर दिया। ये गलती मत करना वरना एक भी हड्डी नहीं बचेगी बॉडी में। चारों तरफ से तुझे पुलिस घेर चुकी है, अब तू बच के कहीं नहीं जा सकता। अब जेल में दिखाना अपनी दिव्य दृष्टि। चल अब।